देश में नियम और कानून नाम की कोई चीज ही नहीं बची हो। जी हाँ, आए दिन विवादों में रहने वाला पैसिफिक मॉल संचालकों द्वारा अब नगर निगम के मेयर और MNA के आवासों के लिए स्वीकृत भूमि पर ही कब्जा करना शुरू कर दिया है। पैसिफिक मॉल संचालकों द्वारा राजपुर रोड के मसूरी डायवर्जन पर पैसिफिक हिल्स के नाम से फ्लैट बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर राजस्व विभाग के 2 कर्मचारियों द्वारा विवादित मामले की जांच कर उस पर रिपोर्ट लगाई गई है। उससे कर्मचारी भी संदेह के घेरे में है। ऐसे में उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी ने मामले को लेकर जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने की मांग की है। नगर निगम द्वारा इस मामले पर हार्डविन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड किशनपुर देहरादून उर्फ पैसिफिक हिल्स को इस भूमि कब्जाने के मसले पर नोटिस भी भेजा गया है। पैसिफिक मॉल संचालकों द्वारा भूमि कब्जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मॉल की भूमि विवादित रही है, जिस पर MBDA और शहर के मेयर ने कार्रवाई करने की बात जरूर कही थी, लेकिन वो भी अभी तक अधर में अटकी है। उत्तराखंड में अवैध खनन पर मच रहे हल्ले पर अब जाकर प्रदेश सरकार की नींद खुली है। जी हाँ, राज्य सरकार ने खनन माफियाओं से निपटने के लिए एक विशेष माइनिंग फोर्स को मंजूरी दी है, जो प्रदेश में अवैध खनन माफियाओं पर नकेल कसने का काम करेगी। लेकिन राजनीतिक गठजोड़ से चल रहे इस धंधे को क्या फोर्स रोक पाएगी, इस पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड राज्य खनन माफियाओं के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। राज्य में अभी तक 9 नदियों में ही खनन हो रहा था, लेकिन अब सरकार ने 19 नदियों में खनन को मंजूरी दी है। साफ है, अब अवैध खनन की मंजूरी मिली तो फिर अवैध खनन वाले तो वैसे ही सक्रिय हो जाते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में देहरादून, उधम सिंह नगर, कोटद्वार, विकासनगर, हरिद्वार, हल्द्वानी में नदियों में खनन के कारोबार में जमकर माफियाओं का बोलबाला है। ज्यादातर प्रदेश से बाहर के खनन माफिया यहाँ ज्यादा सक्रिय हैं, जिनके द्वारा यहाँ जमकर नक्सस चलाया जा रहा है। इस नक्सस को तोड़ने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रदेश में विशेष खनन विजिलेंस फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इस फोर्स की जिम्मेदारी प्रदेश में खनन को रोकना होगा, जो कुल 10 चिन्हित स्थानों में हो रहे हैं। अवैध खनन को नियंत्रण और रोकने का काम करेगा। सरकार ने साफ किया है कि फोर्स को पर्याप्त स्टाफ व 7 CCTV आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार को इस फोर्स की जरूरत इसलिए भी महसूस हो रही है कि प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद हो गए हैं। वे न सरकार की सुन रहे हैं और न ही जिला प्रशासन की। अवैध खनन को रोकने के लिए कई अधिकारियों पर हमले भी हुए हैं। हालांकि इस फोर्स के गठन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इस फोर्स की जिम्मेदारी ही अवैध खनन को रोकने की होगी और जिला प्रशासन और पुलिस का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन फोर्स कैसे काम करेगी, इसका कोई रोड मैप नहीं है। क्या इसे IPC, CRPC के तहत अभियोजन पंजीकृत करने का अधिकार होगा, और अगर मिलते भी हैं तो क्या इस फोर्स के लिए अलग से पुलिस बल और थानों की व्यवस्था होगी? औद्योगिकरण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की बात को सभी जानते हैं, लेकिन अब इससे एक नया खतरा सामने आया है। वो ये कि उत्तराखंड में औद्योगिकरण के चलते तमाम दुग्ध उत्पादन समितियां बंद हो गई हैं। डेयरी विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि पिछले 1 साल में पूरे राज्य में 155 दुग्ध समितियां बंद हो गई हैं, जिसका कारण औद्योगिकरण है। दरअसल लोगों ने अपना परंपरागत पेशा छोड़ दिया है। वहीं दुग्ध उत्पादन मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल का कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और जल्दी इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र की योजनाओं के साथ लोगों को इसकी ओर जोड़ा जाएगा। सभी जानते हैं कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में औद्योगिकरण तेज हुआ है, जिसके चलते इन 2 जिलों में खासतौर पर दुग्ध समितियां काफी कम हो रही हैं। ये बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो सूबे में दुग्ध उत्पादन और कम हो जाएगा। अंतर्राज्यीय मार्गों में सरकार द्वारा निजी बस संचालकों को परमिट दिए जाने के विरोध में हल्द्वानी में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम किया। दरअसल रोडवेज कर्मचारी यूनियन परिवहन विभाग के उस फैसले का विरोध कर रहा है, जिसमें परिवहन विभाग ने 5 अंतर्राज्यीय मार्गों में निजी बस संचालकों को बस चलाने की परमिशन दी है। रोडवेज कर्मचारियों ने उत्तराखंड परिवहन निगम के इस फैसले का विरोध में गुरुवार को 2 घंटे तक चक्का जाम किया, जिसके चलते पूरे कुमाऊं से दिल्ली और बाहरी राज्यों में जाने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार और परिवहन मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप कर दिए गए मार्गों के परमिटों को तुरंत रद्द नहीं किया तो इसका खामियाजा खुद सरकार को भुगतना पड़ेगा। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि ये चक्का जाम सिर्फ एक सरकार को जगाने का संकेत था। अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो रोडवेज कर्मचारी पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कर्तव्य नेता अजय माकन ने हरिद्वार के सती घाट पे अपने पिता का अस्थि विसर्जन किया। कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के कर्तव्य नेता अजय माकन ने अपने पिता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में कनखल स्थित अस्थि प्रवाह घाट सती घाट पर अजय माकन ने पूरे विधि विधान के साथ अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। अजय माकन के पिता चंद्र प्रकाश जी का निधन 2 अक्टूबर को हो गया था। पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने अंतिम विदाई दी। इस मौके पर जहां परिवार के लोग उपस्थित थे, वहीं कांग्रेस के कई विधायक भी यहाँ मौजूद थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय माकन के पिता चंद्र प्रकाश का निधन 2 अक्टूबर को हुआ था। देश
देश में जहां इन दिनों गूगल बॉय और टिल्ली की धूम है, हर कोई उसके टैलेंट से प्रभावित है, वहीं महज 9 साल के सचिन ने देहरादून में भी किया है बड़ा कारनामा। जी हां, महज 9 साल के सचिन ने करीब 20 लाख के मोबाइल फोन चोरी करके एक रिकॉर्ड बना लिया है। देहरादून पुलिस ने इस सचिन को उसके पूरे गैंग के साथ गिरफ्तार किया है, जिसने अब तक लाखों के मोबाइल फोन चोर कर झारखंड भिजवा दिए हैं। देहरादून पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस गैंग की खासियत ये है कि इस गैंग में चोरी करने वाला शख्स महज 9 साल का है। आपको बता दें कि इसकी उम्र से इसके हुनर को ना आंकें। 9 साल के सचिन ने अब तक लाखों के मोबाइल फोन्स चुराए हैं। इस गैंग में विष्णु, सचिन, दुखू मेहता, मरवा महतो और अजय कुमार सदस्य हैं। सचिन भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, बाजार में लोगों की जेब से मोबाइल चुराने में एक्सपर्ट है। उसने बताया है कि वो मोबाइल चोरी करके लाता है और फिर उसके साथ ही मोबाइल फोन्स को अपने कमरे में जाकर छिपा देते हैं। ये लोग मोबाइल फोन्स को 100-100 के लाट में झारखंड भेज देते हैं, क्योंकि ये लोग झारखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में चुराए हुए मोबाइलों को वहीं बेचते हैं। वहीं देहरादून पुलिस ने बताया है कि सचिन की उम्र महज 9 साल होने के कारण कोई भी इस पर संदेह नहीं करता है, जिसका इसने काफी फायदा उठाया है। सचिन लोगों से बात करते करते घुल मिलकर उनके फोन को बड़ी चतुराई से चुरा लेता था और सामने वाले लोगों को पता भी नहीं लगता था। इन लोगों के पास से पुलिस को एप्पल आईफोन, सैमसंग, LG, नोकिया, STC और माइक्रोमैक्स के फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि बरामद मोबाइल फोन्स की संख्या 58 है, जिनकी कीमत बाजार में 20 लाख रुपए बताई गई है। चुराए गए मोबाइल फोन्स को महज ये लोग 5,000 में बेच देते थे। सचिन से जब हमने पूछा तो उसका एक कहना है कि अच्छे कपड़े और अच्छा खाने की लत ने उसे चोर बनाया है। उसे इस बात का इल्म तक नहीं है कि उसकी चोरी की सजा क्या है, लेकिन कई ऐसे गैंग हैं जो बच्चों की आड़ लेकर खतरनाक क्राइम करते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि सचिन को कोर्ट में पेश करके बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि क्या बाल सुधार गृह में सचिन में कोई सुधार आएगा या फिर वो कोई शातिर चोर बन के निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर बढ़ रही हैं एसिड अटैक की वारदातें। बुलंदशहर में एक सिपाही ने छात्रा पर तेजाब से हमला कर दिया। एक सिपाही ने छात्रा पर उस समय तेजाब से हमला कर दिया जब वो रोजगार दफ्तर में अपना पंजीकरण कराने आई थी। झुलसी छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित का आरोप है कि पीलीभीत में तैनात कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ ने नौकरी दिलाने के नाम पर के साथ 2012 में जबरन दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के मामले में पीलीभीत के सत्र न्यायालय ने 10 अक्टूबर की तारीख नियत की गई थी। तारीख पर न पहुंचने से रोकने के लिए आरोपी सिपाही ने दुष्कर्म पीड़िता पर तेजाब से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए हैं तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे। उसके बाप और उनके पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो परसों से सुनती आती हूँ इसे ठीक करेगी, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। Ashley क्या? Julie my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। Ashley क्या? समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदि शक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं।
खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं। बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। सचिन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। वेस्टइंडीज के खिलाफ 200वां टेस्ट होगा आखिरी मैच। वनडे और T20 से पहले ही संन्यास ले चुके हैं मास्टर ब्लास्टर। अखिलेश यादव कैबिनेट का शुक्रवार को होगा विस्तार। मंत्रिमंडल में राजा भैया की हो सकती है वापसी। राजभवन में सुबह होगा शपथ ग्रहण समारोह। 14 दिन के लिए जेल भेजे गए बीएसपी एमएलसी जितेंद्र यादव। जमीन कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे जितेंद्र। तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर कवायद हुई तेज। दिल्ली में सपा, सीपीएम और जेडीयू के बीच बैठक। रामगोपाल यादव का बयान, चुनाव के बाद बनेगा तीसरा मोर्चा। अपने ही कार्यकर्ताओं ने दिखाई सपा को नाराजगी। प्रत्याशियों के टिकट काटे जाने से लेकर सपा कार्यालय पर हंगामा, पुलिस ने खदेड़ा। मिशन 2014 को लेकर बीएसपी ने की समीक्षा बैठक। पार्टी के सभी लोकसभा प्रत्याशी और प्रदेश भर के नेता हुए शामिल। इलाहाबाद में आरक्षण के समर्थन में उमड़ी छात्रों की भीड़। पुलिस ने 10,000 से ज्यादा आरक्षण समर्थक छात्रों को किया गिरफ्तार। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पत्नी की हत्या मामले में विधायक हाजी अलीम पर गहराया शक। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। मंगलवार को दिल्ली में हुआ था रेहाना का कत्ल। जमीन कब्जा करने के मामले में पैसिफिक हिल्स को देहरादून नगर निगम ने दिया नोटिस। राजस्व विभाग के 2 कर्मचारी भी शक के घेरे में। मुख्य नगर अधिकारी ने जिला अधिकारी को लिखा पत्र। और शामली में स्कूल में आयरन की गोली खाने से 30 बच्चे बीमार, 10 की हालत नाजुक। जानकी दास इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों को खिलाई थी गोली। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स प्लस। तो मास्टर ब्लास्टर ने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कहने का मन बना लिया है। सचिन 200वां टेस्ट खेलेंगे और उसके बाद क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। और टेस्ट और कहीं नहीं, भारत में ही होने वाला है, जिसके लिए सभी को इंतजार है। सचिन तेंदुलकर 200वां टेस्ट खेलेंगे और उसके बाद क्रिकेट से अलविदा कर लेंगे। यानी कि भगवान, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अब हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट से अलविदा कहने वाले हैं। हर एक फॉर्मेट से सचिन तेंदुलकर ने बाय बाय बोल दिया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन सचिन के इस फैसले से फैंस को मायूसी जरूर हाथ लगी है।
2 दशक के महा